नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कि मकर राशि या फिर मकर लग्न, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैप्रिकॉन साइन और कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की अभी करेंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ आने वाला जो मंथ है, जुलाई का मंथ, उसमें आपकी लव सिचुएशन कैसी होगी, आपके पार्टनर के साथ में क्या एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की, और कोई फीलिंग्स आती है तो फीलिंग्स क्या होगी, ये सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होगी, मे भी सबके साथ रेजोनेट करे, मे भी सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपको जितनी रेजोनेट करे उतनी रीडिंग आपको रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पूरी वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप किसी दूसरे टैरो रीडर की वीडियो जा करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, एनर्जी किसी भी वक्त रिवर्स हो सकती है। मैं जो कार्ड निकाल करके हो सकता है आपकी एनर्जी के लिए पढ़ रहा हूँ, वो हो सकता है आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी है, और या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है गाइस, उसके हिसाब से रीडिंग को लेना है। तो आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। कैप्रिकॉन के लिए पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है बताइए। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन, पार्टनर करंट फीलिंग यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पार्टनर्स करंट फीलिंग। इंटीग्रेशन, एडवेंचर, द क्रिएटर। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी आई वो है न्यू विजन। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कि इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई करिए। द चैरियट। एडवेंचर को क्लैरिफाई करिए, एडवेंचर यहाँ पर क्यों आया है। एडवेंचर को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वैंड्स। क्रिएटर को क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है द क्रिएटर। टू ऑफ वैंड्स। न्यू विजन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, न्यू विजन यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करिए बस। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी जो पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जो रिलेशन जो था उसमें कहीं ना कहीं उनने मूव ऑन कर लिया था, वो आगे बढ़ गए थे आपको छोड़ करके, ऐसा लग रहा है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए अपने लाइफ में, एक एडवेंचर के लिए, नए पर्सन्स को, नई सिचुएशंस को देखने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए कहीं ना कहीं उनने पास्ट में मूव ऑन किया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर भी खुद सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन की तरह उनने रखा रिलेशनशिप में,
और अदर्स जो ऑप्शन थे उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए, उनको भी चेक करने के लिए, देखने के लिए उनने कुछ एडवेंचरस अपने लाइफ में किया। अलग ऑप्शंस को उनने एक्सप्लोर किया। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि अदर ऑप्शंस में रोमांटिक ऑप्शंस ही हो। डेफिनेटली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, उन सबको देखने के लिए लव रिलेशनशिप ही लाइफ का एक पहलू नहीं है, प्यार या रिश्ता ही एकमात्र पहलू नहीं है। बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे मनी हो गया, आपके जो रिलेटिव हो गए, घर परिवार वाले हो गए, या आपका जॉब बिजनेस हो गया, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हो गई। ये भी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, विभिन्न पहलू हैं। कहीं ना कहीं उन सब के लिए आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया और उन सबको देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी में वो चले गए। डेफिनेटली वो जब गए थे तो काफ़ी पैशनेट थे। हो सकता है कि उनको जब वो मूव ऑन कर रहे थे आपसे आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको इतना ज़्यादा बॉदर वो नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि वो इमैच्योर एनर्जी में थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उन सब को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, इसके कारण से वो अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो अभी जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में ये चीज़ें आ रही है कि आप भी उनके एक इंटीग्रल पार्ट हो। आपको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली जॉब करने से या खाली अपने करियर में फोकस रहने से या अपने घर परिवार वालों के बारे में सोचने से ही लाइफ उनकी कंप्लीट हो जाएगी। आप भी उनके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो, एक अभिन्न हिस्सा हो। आपको भी साथ में लेकर के, आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक करके, आपके साथ भी बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। आपको भी साथ में लेकर के उन्हें चलना पड़ेगा, तभी उनकी लाइफ जो है एक कंप्लीट होगी। उनका जीवन को, जो लाइफ का जो पर्पस है वो कंप्लीट तभी होगा जब आप उनके लाइफ में एंटर हो जाओगे और उनका एक अभिन्न हिस्सा बन जाओगे। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में कंटिन्यू चल रही है। तो आपके साथ में वो एक बेटर रिलेशन चाहते हैं। करंट फीलिंग उनकी यही है, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। एक सोलमेट की जैसी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक सोलमेट की तरह अभी देख रहे हैं। आप उनके सोलमेट हो, सोल पार्टनर हो। पास्ट लाइफ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है, ऐसा उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फील होता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आपने उनके मूव ऑन करने के बाद आपने अपनी एनर्जी में काफ़ी काम किया है। आपके पास हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी या और भी पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी। तो उन पॉसिबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं आपने अपना सेल्फ वर्क किया है, अपना सेल्फ लव आपने किया है, आपने अपनी एनर्जीज़ में काम किया, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है। मे भी हो सकता है आप स्पिरिचुअल हुए थे, अभी भी आप स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या हो सकता है कि चैंटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप डिवाइन से टोटली कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण से आपको इनर पीस, आपको अंतर मन से, जो आपके हृदय के अंदर से कहीं ना कहीं आपको शांति महसूस हो रही है। एक ऐसी एनर्जी में आप अभी पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप एक क्रिएटर के रोल में हैं। आप अपनी एनर्जी से दूसरे को हील करने की क्षमता रख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप पहुंच चुके हैं। तो आपने एनर्जीज में आपने काफ़ी काम किया है, सेल्फ फोकस्ड रहे आप। आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके डेफिनेटली स्पिरिचुअल चीज़ों पे आपने फोकस किया है। और आपके पार्टनर के मूव ऑन होने के बाद से या आपके रिश्ते से आगे बढ़ने के बाद से कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी पे फोकस किया है और अपने आप को अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और इनर पीस जिस पर्सन के पास होती है, ऐसी स्थिति में आप आए। आप एक सेल्फ क्रिएटर की स्थिति में आए, एक ऐसा क्रिएटर जिसने एनर्जी को अपने हिसाब से ढाला है। डेफिनेटली वो एनर्जी उसने प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। इस एनर्जी को वो डेफिनेटली दूसरों के हीलिंग के लिए, दूसरों के लाइफ के विभिन्न पहलुओं को सही करने के लिए वो यूज़ कर सकता है। ऐसी कहीं ना कहीं एनर्जी आपने गेन की है और उस स्थिति में आप पहुँचे हैं।
डेफिनेटली आप डिवाइन से कनेक्टेड रहे हैं और अभी भी कनेक्टेड है, तभी आप इस स्थिति में आप पहुँच रहे हो, मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी आपके पार्टनर को पता चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है एनर्जेटिकली वो आपको फील कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे इंडिकेशंस उनको दिए हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, या व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से हो सकता है, आपने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं या आपके बारे में उनको पता चला है आपके फ्रेंड्स से या आपके जो क्लोज्ड वन है उनसे, कि आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डिवाइन, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में ही, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के बारे में ही आपने नहीं सोचा, आपने स्पिरिचुअल अप्रोच के बारे में सोचा, अपने आप को आपने डिवाइन से कनेक्ट करने का यहाँ पर काम किया। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन जो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप एक न्यू विजन में भी हैं। पास्ट में आपने काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप कुछ दूसरी जॉब या बिजनेस में थे, ऐसा भी हो सकता है, और अभी आप टोटली एक नए विजन पे कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कार्य क्षेत्र जो होता है वो बदल लिया है, अपना जो वर्क एरिया है वो बदल लिया है, या ऐसा हो सकता है अपना जॉब प्रोफाइल बदल लिया है, अपना बिजनेस कुछ चेंज कर लिया है, या किन्हीं दूसरे लोगों के साथ अपने पार्टनरशिप की बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स को लेकर के, अपने मनी को लेकर के, फिनांस को लेकर के, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के आप फोकस्ड हैं, और एक नए विजन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर के, अपनी हायर सेल्फ को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को भी नज़र आ रहा है। तो ये इनकी करंट फीलिंग थी गाइस। तो अभी हम चलिए चेक करते हैं कि आने वाला जो मंथ है जुलाई का, उसमें आपकी लव रिलेशनशिप में क्या स्थिति होगी, क्या सिचुएशंस होगी, हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि जुलाई मंथ में कैप्रिकॉर्न की लव रिलेशनशिप क्या स्टेटस रहेगा, लव रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न, जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न लव रिलेशनशिप, लास्ट सफल। हीलिंग, कंडीशनिंग, वी आर द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ। क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स गाइड के लिए बताइए हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, हीलिंग का कार्ड क्या बताइए, हीलिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, सेवन ऑफ कप्स, कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए। कंडीशनिंग, द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, रीबर्थ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, रीबर्थ यहाँ पर क्यों आया है। टेन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस आपको होपफुली सारे कार्ड्स
क्लियर दिख रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। तो जो जुलाई का मंथ है उसमें आपकी जो लव सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एक फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि पास में जो उनकी फीलिंग थी मल्टीपल ऑप्शंस की, जो एक्सप्लोर करने के लिए वो आगे बढ़े थे। डेफिनेटली मैंने आपको रीडिंग बताया भी है। वो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई भी कर रहे हैं बिल्कुल कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे जो उनको उस समय काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे थे, काफ़ी आकर्षित कर रहे थे। ये इमोशनल ऑफर ही नहीं थे, और भी चीज़ों के ऑफर्स उसमें इंक्लूडेड थे, जैसे मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो उसमें वो कंफ्यूज होकर के रह गए थे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, और कौन सा ऑप्शन उनके लिए अच्छा है कौन सा ख़राब है ये चीज़ वो क्लियर नहीं कर पाए। डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा वो मानते हैं। अभी की कंडीशन में एक इंटीग्रल पार्ट आप उनके हैं, आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके सोल लेवल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे। पास्ट लाइफ आपका और उनका कनेक्शन है, डेफिनेटली इस चीज़ को मान रहे हैं। उनकी जो सोच है उसमें हीलिंग हुई है। जो पहले जो उनकी जो सोच थी, उनकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जो पास्ट में जो सोच थी उसमें हीलिंग हो रही है। डेफिनेटली हो सकता है इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के समय उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिससे उनको इमोशनल लॉस हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ पेन, कुछ बर्डन या कुछ अनफेवरेबल मोमेंट्स उनके साथ हुए हैं। ऐसा हो सकता है, किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा। तो इन सब चीज़ों से वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। उनकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में वो हीलिंग होती हुई मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। जुलाई के मंथ में ये सिचुएशन रहने वाली है। आपके पार्टनर एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज की बात करते हैं तो जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर के मूव ऑन होने के बाद या आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन होने के बाद आपने जो उनके साथ जो दूरी हुई है, आपके पार्टनर के साथ आपकी जो दूरी हुई है, जो डिस्टेंस आप लोग के बीच बना है, ये फिजिकल डिस्टेंस मुझे लग रहा है। तो जो फिजिकल डिस्टेंस आने के बाद आपने अपने बारे में जो सोच बना करके रखी हुई थी, और ये सोच कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन के हिसाब से थी। जो लोग आपके सराउंडिंग में थे पास्ट में, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं उस समय के, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके सराउंडिंग में रहते थे आपको अपना ओपिनियन बताते थे कि आप इस तरह के इंसान हैं, आप ऐसे हैं, आपकी ये क्वालिटीज़ है, आपकी ये कमियां हैं, इस तरह का कुछ चीज़ वो आपको बताया करते थे। तो उन सब चीज़ों से आपने अपने आप को, जब उनसे दूरी हुई आपके पार्टनर की, तो डेफिनेटली आपने इन चीज़ों को सही किया। क्या एक्चुअल कंडीशन है, लोगों के ओपिनियन जो आपके बारे में थे उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपने अपने आप को देखा है, कंडीशनिंग की अपनी। तो आपने अपने लिए, स्वयं के लिए एक नया विजन तैयार किया है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अब आप खुद अपने आप को पहचान सकते हैं। लोगों की राय के हिसाब से, उनकी ओपिनियन के हिसाब से आप अपने आप को जज नहीं करते हैं। आप अब अपनी ओपिनियन स्वयं बनाते हैं। आप अपने बारे में खुद की ओपिनियन से ही देखते हैं आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। वो सब चीज़ कहीं ना कहीं आप अपना खुद से, सेल्फ से अब वो चीज़ महसूस करते हैं। लोगों की ओपिनियन पर अब आप नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ कुछ ह्यूमैनिटी पे भी आप हो सकता है काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए आप कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने दिल से एक डिस्क्रिमिनेशन की जो एक भावना जो होती है व्यक्ति के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो बाय बर्थ ही कहीं ना कहीं आ जाती है, हमको मिलती है, कि डिस्क्रिमिनेट हम करने लग जाते हैं चीज़ों में। लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या सिचुएशंस में भेदभाव, ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ हम फॉलो करने लग जाते हैं जैसे जैसे यंग होते हैं। तो डेफिनेटली उन सब डिस्क्रिमिनेशन से आप अपने आप को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, या एज अ होल वर्ल्ड मैं आपको बोलूँगा, एज अ होल वर्ल्ड आप सबको एक जैसा मान रहे हैं।
ना किसी को सुपीरियर ना किसी को इन्फीरियर। आप सबको एक समान नज़रिए से देख रहे हैं। आपकी मानसिकता, आपकी जो एक सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे यहाँ पर बढ़ी हुई मुझे नज़र आ रही है। और पूरे वर्ल्ड को एक तरह के नज़रिए से आप देखने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ह्यूमैनिटी में इसके कारण से आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ह्यूमैनिटी में ही आप कुछ काम भी कर रहे हैं, चैरिटी या डोनेशन, या ऐसा हो सकता है कि वेलफेयर कुछ आप काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इन ह्यूमैनिटी के जो काम है उनमें आपने अपने आप को पूरे लगन के साथ लगा के रखा हुआ है, एंगेज करके रखा हुआ है, जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव कम्युनिकेशन कुछ आ रहे हैं आपके पास, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस जो है वो पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। आपने अपने आप में काफ़ी काम किया है। जो पास्ट की जो एनर्जी रही है, जब आप रिलेशन में थे आपके पार्टनर के साथ में, उस एनर्जी से आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अभी आपकी एक रीबर्थ जैसी एनर्जी हो चुकी है। आप एक बिल्कुल न्यू सोल की तरह अब आप चीज़ों को देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, अपने साथ जो आपके पार्टनर के जो रिलेशन रहे उसको देख रहे हैं। डेफिनेटली एक न्यू सोल की तरह, एक बिल्कुल नया आपका जन्म हुआ, इस तरह से आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे लोगों को, सारे जीव जंतुओं को भी उस तरह के, उस नज़रिए से देख रहे हैं कि कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। तो एक बिल्कुल नया नज़रिया आपके अंदर डेवलप हुआ है। आपका बिल्कुल एक रीबर्थ जैसा आपकी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने पुरानी बातों को लेट गो किया है। पुरानी जो एनर्जीज जो थी, जो आपको सर्व नहीं करी थी, उन सबको आपने रिलीज़ किया। आप पास्ट में काफ़ी एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, आप काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है किसी किसी के साथ चीटिंग भी हुई हो। तो ऐसी सब एनर्जी से आपने कहीं ना कहीं काम करते हुए एक रीबर्थ की एनर्जी में आप पहुँचे हैं। और आप बिल्कुल एक फ्रेश, एक न्यू एनर्जी में आप एंटर कर चुके हैं, जिससे पूरी धरती के जो जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो आपको एक जैसे, एक समान नज़र आ रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं, आप सबको एक नज़रिए से, समान नज़रिए से आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप पहुंच चुके हैं गाइस। डेफिनेटली इस एनर्जी में पहुंचना काफ़ी कठिन होता है। इस एनर्जी को बनाए रखें। तो इस तरह की एनर्जीज जो है वो जुलाई के मंथ में निकल कर आई है गाइस। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, और साथ ही साथ फीडबैक भी दीजिए। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।